श्लोका नाम की एक लड़की को अचानक ही अपने घर पर एक बहुत ही अजीब सा कैमरा मिलता है। वो कैमरा मिलने से श्लोका बहुत ज्यादा खुश तो हो जाती है, लेकिन जब वो उस कैमरे से खुद की फोटोज और वीडियो निकालती है तो शॉकिंगली वो कैमरा उसे उसकी मौत की वीडियोस दिखाने लगता है। ये वीडियो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसी बात को अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। फिर ये दोनों मिलकर उस मैजिकल कैमरे के पीछे का राज पता करने में लग जाते हैं। वो दोनों एक ऐसी महिला से भी मिलते हैं जो ऐसी रहस्यमय चीजों के बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन इसी दौरान कोई अनजान बंदा श्लोका को मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, क्या श्लोका और उसका बॉयफ्रेंड इस मैजिकल कैमरे के मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है इरावथा। ये एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है जिसे देखकर आप पगला जाओगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे साउथ के अमेजिंग मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे साउथ की मूवीज लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक महिला को दिखाया जाता है और वो महिला अपने बच्चों से कहती है कि चलो चलो बच्चों, जल्दी उठो, सुबह हो चुकी है, अब तुम लोगों को स्कूल भी जाना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, बच्चे जब ब्रश करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि नल से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा है, और ये खून देखकर बच्चे तो चिल्लाने लग जाते हैं। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है, तो वो भी यहाँ पर खून देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। तो फिर क्या था, पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंचती है तो पता चलता है कि वहाँ के पानी की टंकी के अंदर एक इंसान की लाश गिरी हुई है और उसी बॉडी में से खून पानी में मिलने की वजह से नल के जरिए खून का पानी आ रहा था। अब यहाँ पर हमें पुलिस इंस्पेक्टर गुरु को दिखाया जाता है और वो अपने ऑफिसर से कहता है कि इस बिल्डिंग की अच्छी तरीके से तलाशी लो, हमें यहाँ पर जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। तो दोस्तों, जब पुलिस उस बिल्डिंग में छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को वहाँ पर एक डॉल का सर मिलता है और इस डॉल के सर को देखकर ऑफिसर गुरु तो सोच में ही पड़ जाता है कि आखिरकार किस आदमी ने उसे मारा होगा और उस इंसान को मारकर उसने यहाँ पर ये डॉल का सर छोड़ दिया। इस डॉल के सर का क्या मतलब हो सकता है? खैर, अब उसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। उस स्कूल के अंदर एक टीचर सभी बच्चों को टेस्ट के पेपर बांट रही होती है और वो इस टेस्ट पेपर पर बच्चों को एक कहानी लिखने के लिए कहती है। सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी कहानी लिखते हैं, लेकिन तभी टीचर बंटी नाम के एक बच्चे को उठाती है और उसे कहती है कि तुमने अपने पेपर में कहानी क्यों नहीं लिखी? तो बंटी कहने लगता है कि मैडम, मैंने कहानी लिखी है, लेकिन वो कहानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तो बंटी अपने पेपर को पानी के अंदर डालता है और उस पेपर को पानी के अंदर डालते ही बंटी ने लिखी हुई कहानी दिखाई देने लगती है। दरअसल दोस्तों, बंटी ने अपनी कहानी इनविजिबल पेन से लिखी हुई थी, जो जब पानी में जाती है तो उसकी सारी लिखावट दिखाई देती है। तो अब यहाँ पर टीचर बंटी से कहती है कि बंटी, अब तुमने जो कहानी लिखी है वो हम सबको सुनाओ। तो इस तरह से दोस्तों बंटी अपनी कहानी सुनाने लगता है और उसकी कहानी का नाम होता है व्हाइट कैमरा। कहानी की शुरुआत में हम सुधा नाम की एक लड़की को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुधा का खुद का एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है और दोस्तों सुधा के ही पार्लर में श्लोका नाम की एक लड़की काम करती है। अब दोस्तों, श्लोका की बात करें तो वो एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की है। उसके बाद हमें सुधा के बेटे चिकू को दिखाया जाता है और यही हमारे कहानी का हीरो। और दोस्तों, ये चिकू उसी श्लोका का बॉयफ्रेंड है। चिकू श्लोका के पास आता है और श्लोका के साथ सीधा फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन इतने में वहाँ पर उसकी माँ सुधा आ जाती है और सुधा को देखते ही चिकू जल्दी से जल्दी छुप जाता है। अब यहाँ पर सुधा श्लोका से कहती है कि तुम्हें पता है, मुझे अपने बेटे चिकू पर शक है कि कहीं इसका किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, और इसलिए श्लोका, मैं चाहती हूँ कि तुम चिकू के ऊपर नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किस किस लड़की से बात करता है, उस पर नजर रख के ये सारी बातें मुझे बताओ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सुधा को पता ही नहीं होता कि चिकू और श्लोका एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब रात के समय पर चिकू श्लोका को कॉल करके उसे अपने पास बुलाने लगता है। श्लोका भी जल्दी से चिकू के पास आ जाती है और तब श्लोका देखती है कि चिकू ने तो उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है, और ये देखकर तो श्लोका अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही श्लोका अंदर से थोड़ा दुखी भी थी, क्योंकि श्लोका के माँ की आज ही के दिन डेथ हुई थी और इसलिए श्लोका को अपनी माँ की भी याद आ रही। अब श्लोका का मूड ठीक करने के लिए चिकू से कहता है कि श्लोका, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर आगे श्लोका अपना केक काटती है और दोनों ही मिलकर बर्थडे को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब उसके बाद श्लोका अपने घर पर चली जाती है और उसके कुछ ही देर बाद में श्लोका के घर पर एक पार्सल आ जाता है। अब श्लोका जब उस पार्सल को खोलती है तो उस पार्सल के अंदर एक व्हाइट कैमरा होता है और वो उस कैमरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। यहाँ पर श्लोका को लगता है कि ये कैमरा उसके बॉयफ्रेंड चिकू ने उसे भेजा होगा, इसलिए श्लोका उस कैमरा का यूज करते हुए अपनी वीडियोस और फोटो निकालने लगती है।
उसके बाद जब श्लोका उस वीडियो को प्ले करके देखती है ना, तो उस कैमरा के अंदर की वीडियो को देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर श्लोका की हमशक्ल थी और श्लोका की हमशक्ल उस वीडियो के अंदर खुद की ही जान ले लेती है, मतलब कि खुद को ही स्टैब करके मार डालती है। अब उसके अगले दिन होता यह है कि जब चिकू श्लोका से मिलने के लिए आता है, तब वो देखता है कि श्लोका काफी ज्यादा टेंशन में बैठी हुई है। वो उससे पूछता है कि श्लोका क्या हुआ, आखिरकार तुम इतने टेंशन में क्यों हो। तब श्लोका उसे सारी बात बताती है जो कल रात उसके साथ हुआ था, और वो उसे कहती है कि वो कैमरा तुमने कहाँ से लिया था जो कल रात मुझे भेजा था। चिकू कहता है कि कैमरा, कौन सा कैमरा, मैंने तो कोई कैमरा नहीं भेजा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो अब वो उस कैमरे को देखने लगता है। फिर वो उसे कहता है कि हम वापस से इस कैमरे से वीडियो बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चिकू फिर से श्लोका की वीडियो बनाता है, और जब वीडियो बनाने के बाद चिकू और श्लोका वीडियो को देखते हैं, तो उन्हें वापस से वीडियो के अंदर श्लोका की हमशक्ल दिखाई देती है, और वो श्लोका की हमशक्ल चाकू से खुद कर मारकर अपनी जान ले लेती है। अब ये सब कुछ देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए चिकू एक प्रोफेशनल कैमरामैन को बुलाकर उस कैमरे को चेक करने के लिए कहता है कि भाई देखो इस कैमरे के अंदर कुछ खराबी है क्या। अब वो कैमरामैन उस कैमरे को अच्छी तरीके से चेक करता है। वो कैमरामैन देखता है कि ये तो कैमरा बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसके अंदर तो कोई भी खराबी नहीं है, और उस वक्त कैमरे के अंदर कोई भी शॉकिंग चीज नहीं मिलती। कैमरामैन ये कैमरा बिल्कुल भी ठीक है ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब चिकू श्लोका से कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो तुमसे मजाक कर रहा होगा, बस यही बात होगी, तुम ज्यादा मत सोचो। जिसके बाद वो दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इतने में ही वहां पर श्लोका की फ्रेंड रिया आ जाती है। अब रिया को वहां पर देखकर चिकू तुरंत ही श्लोका के घर के अंदर छुप जाता है। यहाँ पर रिया श्लोका से कहती है कि अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या। अब दोस्तों यहाँ इस तरफ हम ऑफिसर गुरु को देखते हैं, और अब आप सोच रहे होंगे कि बंटी की कहानी में इंस्पेक्टर गुरु कैसे आया। तो दोस्तों इसका जवाब हमें कहानी में आगे पता चलेगा, बस आप देखते जाइए ये कहानी आपको किस तरह के शॉक देती है। इंस्पेक्टर गुरु अपने ऑफिसर से कहने लगता है कि हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये किलर बहुत सारे लोगों को मार रहा है और ये हत्या हमें किसी भी तरह से रोकनी होगी। उसके बाद जब गुरु इस केस पर काम कर रहा होता है, तो तभी गुरु को एक आदमी की आवाज आती है, और वो आदमी गुरु से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाओगे। अब ये बात सुनते ही गुरु पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां पर वो किलर पुलिस को चकमा देकर उनके सामने ही भागने लगता है। ऑफिसर गुरु उस किलर को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो किलर वहां से भागे जाता है। खैर अब यहाँ पर प्रेजेंट डे पर बंटी अपनी कहानी सुना रहा था, तो तभी अचानक उसे हिचकियां आने लगती है। उसकी टीचर बंटी को पानी पिलाती है, और उसके कुछ देर बाद जब उसकी हिचकियां रुकती है, तो बंटी अपनी कहानी फिर से कंटिन्यू करता है। अब इस कहानी में आगे हम श्लोका की एक फ्रेंड मेघा को देखते हैं। मेघा की शादी होने वाली होती है, तो यहाँ पर पार्लर में सभी लोगों से कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, और सुधा सबसे कहती है कि हमें मेघा के साथ एक फोटो खिंचवानी चाहिए। तो रिया क्या करती है, वो श्लोका का कैमरा ले लेती है और उस कैमरे से सबकी फोटो खींचती है। लेकिन जब बाद में श्लोका कैमरा की फोटो चेक करती है, तो वो देखती है कि उस फोटो के अंदर वो खुद को ही मार रही है। अब दोबारा से ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है कि बार बार ये कैमरा मेरे मरने की घटना क्यों दिखा रहा है। तभी चिकू श्लोका से कहने लगता है कि हम एक काम करते हैं, मैं माया नाम की एक महिला को जानता हूँ और वो इस मामले में हमारी जरूर मदद करेगी। अब उसके अगले दिन सुबह ही चिकू और श्लोका माया से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर श्लोका माया को सारी बात बताती है कि इस कैमरे के अंदर उसे अपनी मौत दिखाई दे रही है। तब माया श्लोका का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि कोई आदमी है जो तुम्हें जान से मारना चाहता है और इसीलिए वो आदमी तुम्हें डरा रहा है। लेकिन श्लोका तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस आदमी का पता लगाती हूँ। फिर दोस्तों चिकू और श्लोका माया को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, और वहां से जाते वक्त चिकू श्लोका से कहता है कि श्लोका तुम घबराओ मत, जल्द से जल्द हमें उस आदमी के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ इस तरफ जब इंस्पेक्टर गुरु इस केस की डिटेल्स को देख रहा होता है, तो तभी गुरु को अपने सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है, और वो सीनियर ऑफिसर गुरु को डांटते हुए कहते हैं कि अभी तक तुम उस किलर को क्यों नहीं पकड़ पाए, क्या कर रहे हो तुम जो तुम्हें एक भी सुराग नहीं मिला। जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को पकड़ो वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अब दोस्तों गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो कैसे उस किलर को ढूंढेगा, क्योंकि अब तक उन्हें उस किलर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। उसके बाद पुलिस इस शहर के सारे टॉयज के दुकान के ओनर को यहाँ पर बुलाती है, और पुलिस वाले उन सभी लोगों से उस डॉल के सर को दिखाकर पूछने लगती है कि क्या ये डॉल का सर आप ही की दुकान का है। तब जाहिर नाम का एक आदमी पुलिस से कहता है कि हाँ सर, ये डॉल तो मेरी ही शॉप की है, हमारे ही दुकान से एक आदमी ने इसे खरीदा था। तो फिर गुरु उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को दोबारा से पहचान सकते हो। जाहिर गुरु से कहता है कि हाँ मैं पहचान सकता हूँ।
तो अब जाहिर उस आदमी का स्केच बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑफिसर गुरु जाहिर से कहता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें भी उस किलर से सावधान रहना होगा क्योंकि वो किलर तुम पर भी हमला कर सकता है। खैर अब उसके अगले दिन सुधा के पार्लर में कुछ लड़की वाले आते हैं और सुधा ने उन लड़की वालों को अपने बेटे चिकू से मिलाने के लिए बुलाया था। लेकिन दोस्तों चिकू तो श्लोका से प्यार करता है ना, और इसी वजह से चिकू अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे लड़की पसंद नहीं है। और ये बात सुनकर वो लड़की वाले गुस्से से वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद सुधा श्लोका से कहती है कि श्लोका जरूर चिकू की लाइफ में कोई ना कोई लड़की है, श्लोका तुम उस लड़की के बारे में कैसे भी करके पता करो। दोस्तों श्लोका उन्हें हाँ तो कह देती है, परंतु असल में चिकू की लवर तो श्लोका ही होती है। अब उसके बाद जब श्लोका पार्लर में बैठी होती है तो उससे माया का कॉल आता है। माया उसे कहती है कि तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। तो श्लोका डायरेक्ट माया से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। और दोस्तों यहाँ पर एक शॉकिंग बात हमारे सामने रिवील होती है, मतलब कि माया श्लोका को उसके हम शक्ल प्रिंस से मिलवाती है। और यहाँ पर श्लोका और प्रिंस एक दूसरे को आमने सामने देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन दोनों का चेहरा बिल्कुल भी सेम था। जिसके बाद माया प्रिंस को भी सारी बात बताती है कि असल में श्लोका के साथ क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर माया श्लोका को बताती है कि प्रिंस एक मॉडल है और अब तुम दोनों को ही काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि वो किलर तुम दोनों को ही मारना चाहता है। अब उसके बाद दोस्तों होता यह है कि प्रिंस माया का कैमरा अपने पास ही रख लेती है और वहां से अपने घर पर आ जाती है। अब यहाँ पर हमें प्रिंसी के बॉयफ्रेंड सनी के बारे में पता चलता है और वो अपने बॉयफ्रेंड सनी को सारी बात बताती है कि मेरी जान को खतरा है। जिस पर सनी उसे कहता है कि तुम डरो मत, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों इन दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि सनी और प्रिंसी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये दोनों ही आपस में जल्द ही शादी करने वाले हैं। यहाँ दूसरी तरफ श्लोका और चिकू भी अपनी शादी के बारे में सोच रहे थे और तब चिकू श्लोका से कहता है कि श्लोका मैं जल्दी मेरी मम्मी से हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा और मम्मी के जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर श्लोका तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब एक दिन यहाँ इस तरफ प्रिंसी अपने घर पर बैठकर उस कैमरे को ऐसे ही चेक कर रही थी। तभी प्रिंसी को उस कैमरे में श्लोका दिखाई देती है। प्रिंसी देखती है कि कोई इंसान श्लोका को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए प्रिंसी जल्दी से भागते हुए चिकू के पास आती है और वो उसे बताती है कि श्लोका की जान को खतरा है, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा, तुम्हें जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। तो प्रिंसी और चिकू भागते हुए श्लोका के घर पर आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सच में एक किलर श्लोका को मारने के लिए आया था। वो श्लोका को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। किलर जैसे चिकू को देखता है वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर डर के मारे श्लोका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके बाद चिकू कहता है कि हमें एक बार माया के घर पर फिर से जाना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में पूछना चाहिए। जिसके बाद ये लोग माया के घर पर जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ उसके घर पर माया की जगह पर कोई और ही औरत होती है और उसे देखकर ये लोग शॉक रह जाते हैं। तब वो लोग उस औरत से पूछते हैं कि मैडम माया कहाँ पर है, जिस पर वो औरत कहती है कि मैं ही माया हूँ। और ये बात सुनकर उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले ये लोग जिस माया से मिले थे ये वो माया नहीं थी और दोस्तों सच्चाई में यही असली माया होती है। तो सवाल ये उठता है कि वो औरत कौन थी, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए ये लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। यहाँ पर ऑफिसर गुरु उन लोगों से कहता है कि आप लोग उस किलर से थोड़ा संभल कर रहिएगा क्योंकि वो किलर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं श्लोका, चिकू, सनी और प्रिंसी ये चारों एक साथ ही बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर चिकू को उसकी मम्मी का कॉल आता है। चिकू की मम्मी उसे पूछती है कि तू कहाँ पर है, तो चिकू झूठ बोलने लगता है कि वो अपने एक दोस्त के घर पर है। लेकिन सुधा को चिकू के ऊपर शक हो जाता है और इसलिए सुधा श्लोका को कॉल कर पूछने लगती है कि श्लोका क्या तुमने चिकू की गर्लफ्रेंड के बारे में पता किया। श्लोका उनसे कहती है कि मैडम चिकू की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। अब उसके बाद श्लोका और चिकू सनी से पूछते हैं कि तुम दोनों कैसे मिले थे। सनी बताता है कि मेरी पहली बीबी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। मेरी बीबी के मरने के बाद मैं तो बिल्कुल भी अकेला हो गया था, लेकिन तभी मुझे प्रिंसी मिली और प्रिंसी को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। फिर सनी उन लोगों को अपनी पहली पत्नी की तस्वीर दिखाता है और दोस्तों ये तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि माया की थी। अब माया की तस्वीर देखने के बाद ये सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि अगर माया मर चुकी है तो वो लोग उस दिन किससे मिले थे, क्योंकि उस फोटो में तो वही औरत होती है जिससे ये लोग पिछली बार मिले थे और उससे बात भी की थी। तो ये लोग मन में ही सोचने लगते हैं कि कहीं माया एक आत्मा तो नहीं, क्योंकि अगर माया मर चुकी है तो वो लोग माया की आत्मा से मिले होंगे। अब यहाँ पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ दूसरी तरफ हम उस जाहिर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है, लेकिन दोस्तों तभी रास्ते में वो किलर जाहिर को पकड़कर उसे मार डालता है।
और जाहिर का कत्ल करने के बाद वो वहां पर एक डॉल का सर्वे छोड़ देता है एज ए सिग्नेचर के तौर पर। उसके बाद हम श्लोका और चिकू को देखते हैं। ये दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को माया दिखाई देती है। वो दोनों उसके पास भागते हुए जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब माया उन लोगों को बताती है कि किलर का अगला टारगेट तुम दोनों नहीं बल्कि प्रिंस ही है। इतना कहकर माया वहां से गायब हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वालों को जाहिर की लाश मिलती है और ये देखकर ऑफिसर गुरु अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जाहिर ही ऐसा अकेला आदमी था जिसे किलर का असली चेहरा पता था। ऑफिसर गुरु को इस बात का भी डर था कि कहीं आगे और भी कई ज्यादा इंसानों की मौत न हो जाए। यहाँ हम श्लोका को देखते हैं जो कि ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। तभी वहां पर रिया चिकू की माँ सुधा को एक वीडियो दिखाती है और उस वीडियो के अंदर श्लोका और चिकू एक साथ होते हैं, जिसे देखकर सुधा समझ लेती है कि श्लोका और चिकू ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और फिर वो गुस्सा होकर सीधा श्लोका के पास जाती है, क्योंकि एक तरह से श्लोका सुधा को बेवकूफ बनाते आ रही थी। इसलिए अब सुधा गुस्से में आकर श्लोका को अपने ब्यूटी पार्लर से ही निकाल देती है। अब जैसे ये बात चिकू को पता चलती है कि श्लोका को नौकरी से निकाल दिया है, तो चिकू अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि माँ, इसमें श्लोका की कोई भी गलती नहीं है और माँ, मैं और श्लोका एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, मैं श्लोका से ही शादी करूंगा। इतना कहकर चिकू वहां से श्लोका के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। चिकू उसे कहता है कि श्लोका, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी मम्मा को कैसे भी करके मना लूंगा। अब श्लोका भी चिकू की बात मान लेती है और उसे हक करती है। अब उसके बाद चिकू, श्लोका और प्रिंसी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उस कैमरे का क्या करना चाहिए। तभी चिकू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को वापस से एक बार फिर से इस कैमरा की मदद से वीडियो बनाने चाहिए और शायद इस कैमरे से कोई सोल्यूशन मिल जाए। अब इस बार दोनों मिलकर एक ही वीडियो बनाते हैं और उस कैमरे को उनकी असलियत बताने के लिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक यहाँ पर बंटी का स्कूल ही खत्म हो जाता है और दोस्तों बंटी अपनी कहानी खत्म किए बगैर ही घर पर चला जाता है। अब उसके अगले सीन में हम उस टीचर के पति को देखते हैं और दोस्तों उस टीचर का पति और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर गुरु होता है। जी हाँ दोस्तों, वो टीचर गुरु को बताती है कि आज एक बच्चे ने काफी अच्छी स्टोरी सुनाई और ये स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा रियल लग रही थी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टोरी बंटी सुना रहा था वो असलियत में हो रही थी। सिंपल सा मतलब ये है कि श्लोका और चिकू ये सारे रियल कैरेक्टर होते हैं और इसलिए बंटी ने गुरु का नाम लिया था और गुरु भी असलियत में होता है। अब यहाँ पर गुरु सोच रहा होता है कि आखिरकार वो किलर को कैसे पकड़ेगा, क्योंकि गुरु के पास तो किलर का फोटो भी नहीं होता। तभी अचानक ऑफिसर गुरु को चिकू का कॉल आता है। चिकू गुरु से कहता है कि सर, मुझे पता है कि वो मार्क्स वाला किलर कौन है। अब गुरु भागते हुए चिकू के पास जाता है और चिकू फिर से उस वीडियो को दिखाने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वीडियो के अंदर माया उन लोगों को बताती है कि जब माया और सन्नी की शादी हुई थी तब उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक माया को पता चला कि सन्नी को एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम है और सनी डॉल से बातें करते रहता है। इस पर एक दिन माया सनी से कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम इन डॉल से बातें करते हो। और दोस्तों ये बात सनी को पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी माया को मार डाला। और दोस्तों यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि वो माया की आत्मा थी जो श्लोका, चिकू और प्रिंसी को बचा रही थी, उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि माया को पता था कि सनी अपना दूसरा शिकार प्रिंसी को ही बनाएगा। इसलिए माया श्लोका से कहती है कि प्रिंसी की जान खतरे में है। यहाँ दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं और सनी चर्च में आता है और फादर से कहता है कि फादर, आज मेरी शादी है और इसलिए ये सारे गेस्ट मेरे शादी में आए हैं। अब दोस्तों जब फादर गेस्ट को देखता है तो वो तो हैरान ही रह जाता है, क्योंकि सनी के गेस्ट कोई इंसान नहीं बल्कि डॉल होते हैं। यहाँ पर सनी फादर को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिताजी डॉल बनाने का काम करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में सनी के माता पिता की मौत हो गई, जिसके बाद सनी ने इन डॉल्स को ही अपना परिवार माना और तब से ही सनी की ऐसी दिमागी हालत है, वो इन डॉल के साथ अकेले में ही बातें करते रहता है। अब सनी यहाँ पर प्रिंसी को कॉल करके शादी के लिए बुलाता है, पर जब प्रिंसी सनी के पास जा रही होती है तो तभी श्लोका प्रिंसी के पास आकर उसे सारी बात बताती है। श्लोका प्रिंसी से कहती है कि तुम वहां पर मत जाओ, तुम्हारे बदले मैं सनी के पास जाती हूँ। जिसके बाद श्लोका सनी के पास आती है, लेकिन तभी दोस्तों इतने में वहां पर सुधा आंटी आ जाती है और सुधा श्लोका से कहने लगती है कि अरे श्लोका, तुमने तो मेरी बात का बहुत ज्यादा बुरा मान लिया, तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगी कि तुम दूसरे लड़के से शादी कर रही हो। ऐसा कहकर वो श्लोका को वहां से ले जाने लगती है। इतने में वहां पर चिकू आ जाता है और वो श्लोका को लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि चिकू जानता था कि सनी श्लोका को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होगा और ठीक उसी तरह से सनी श्लोका को प्रिंसेस समझकर उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर चिकू सनी के सभी लोगों को मारता है, लेकिन दोस्तों आखिर में सनी श्लोका को पकड़ ही लेता है
और वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और वहाँ पर सनी का बेटा भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बंटी ही सनी का बेटा था। अब सनी की दिमाग की हालत पहले से बिगड़ चुकी थी, तो उसे लगता है कि अब वो पकड़ा गया है और अपने पापा को ऐसा मरता हुआ देखकर बंटी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दोस्तों, ये बंटी सनी और माया का पहला बेटा होता है। अब सनी के मरने के बाद श्लोका और चिकू फैसला करते हैं कि वो दोनों बंटी का ख्याल रखेंगे। लेकिन उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं बंटी भी उन डॉल्स के पास जाता है और उन डॉल से कहता है कि मैं अपने पापा की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।